नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वर्ट में। आज फिर हम परिचर्चा करने आ गए हैं आपसे CUET PG 2024 को लेके। एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, उसकी अंतिम तिथि अभी तक 24 जनवरी 2024 है। आशा करता हूँ आप सब तैयारी में लगे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो अब आती है कि दिन प्रतिदिन एक दिन कम होता जा रहा है। धीरे धीरे हम तैयारी की एग्ज़ाम की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे और बेहतरीन करें उस पर मैं बात करूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको इतने दिनों में, उन पे भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए, जो हम अलग से आपके लिए सेशंस लेके आ रहे हैं, मेंटरशिप्स लेके आ रहे हैं, उन पे भी मैं बात करूंगा। तो इस सेशन को अंत तक देखिएगा, बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, आपके CUET PG एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। किन किन एग्ज़ाम्स में क्या क्या चल रहा है उस पर भी मैं थोड़ी सी बात आपसे करूंगा, आपके डाउट्स पे बात करूंगा। इतने दिनों में जो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे प्राप्त हुए, टेलीग्राम पे प्राप्त हुए, उनके थ्रू मैं एक प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। वो ये है, कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट है कि हमारे पास OTP नहीं आता जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं। देखिए, OTP का ना आना ये एक सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, सर्वर का एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसको लेके आप जो NTA की वेबसाइट है या आपका E-प्रॉस्पेक्ट्स है, उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, ईमेल भी दिए गए हैं। उस पर आप अपनी क्वेरी जो है वो डाल सकते हैं या उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैक्सिमम होता है, पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये बहुत ही नॉर्मल टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मोस्टली हो जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ तो हो गई ये। दूसरी चीज़, अभी भी मेरे बताने के बाद भी बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट कास्ट, व्हाट अबाउट कास्ट सर्टिफिकेट। चलिए मैं बताता हूँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट आखिर काम कैसे करता है। देखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, जब भी आप किसी प्रवेश परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी में हैं, ठीक है, आप किस कैटेगरी में हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट OBC कैटेगरी में आता है, आप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है, एक होता है NCL, नॉन क्रीमिलियर। OBC का रिजर्वेशन जो है वो केवल और केवल NCL यानी नॉन क्रीमिलियर वालों को ही मिलता है। नॉन क्रीमिलियर का जो एक क्राइटेरिया है वो है आपका बिलो देन 8 लाख, 8 लाख से कम जिनकी इनकम है OBC फैमिलीज में, जिनका इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम का है, वो एलिजिबल हैं OBC के रिजर्वेशन के लिए। अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप OBC कैटेगरी तो भर सकते हैं, लेकिन आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप NCL अगर नहीं है तो आपको सीधा सीधा आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, बात खत्म, ठीक है। तो आपसे सिर्फ अभी ये पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी में, आप कैटेगरी भरिए, वहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। डोंट वेस्ट योर मनी, क्योंकि जब आप 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल में एंटर करेंगे तो आप ध्यान रखें कि आपका ये सर्टिफिकेट जो अभी बनवाया है ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आपको 1 अप्रैल यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और वही एक्सेप्टेबल होता है। इन केस कुछ यूनिवर्सिटीज़ 2023 वाले को भी कंसिडर करती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो 2023 वाला भी मान लें, तो अभी नया बनवाने के ऊपर काम मत करिए। नया सर्टिफिकेट आपका 15 से 20 दिन में बन जाता है, ठीक है। आप पुराना सबमिट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बार एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन आपका कैंसिल नहीं होता है। अगर आपको ऐसा किसी ने बोल दिया है कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो वो तो आपको गलत जानकारी दे रहा है। आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए, अभी एप्लीकेशन फॉर्म समय रहते फिल कर दीजिए, अन्यथा बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं आपको। क्योंकि फिर वही है कि आपका डेट निकल जाता है, फिर आप सोचते हैं कि हमारा डेट निकल गया, हमें पहले बताया होता तो हम भर देते टाइम रहते। तो ऐसी गलतियां आपने नहीं करनी है। इसके बाद दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा उठ रहा है इन दिनों, वो उठ रहा है कि क्या मैं 2 के अलावा कोई और सब्जेक्ट भरूं। तो देखिए, अगर आपने अपनी UG में कोई सब्जेक्ट ऐसा पढ़ा जिसमें आपको इंटरेस्ट है, प्लीज़ भर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग IIMC जाना चाहते हैं, IIMC के फॉर्म इसी के थ्रू भरा जाता है, तो प्लीज़ अगर आप IIMC टारगेट कर रहे हैं तो आप CUET में उसे भी भर सकते हैं। LLB वगैरह भी इसी के थ्रू होते हैं, DU LLB हो गया, आपका BHU LLB हो गया, ये सारे इसी का पार्ट हैं।
और मजे की बात यह कि अब की बार तेजपुर यूनिवर्सिटी भी इसका हिस्सा बन चुकी है। तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है वो भी इसका पार्ट है। बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आसाम के तेजपुर में है। और इस यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो इट्स लाइक मैं कहूँगा कि एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, एक अच्छा डिसीजन होगा तेजपुर यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ाई करने का। चलिए मैं बात करता हूँ कुछ और सवालों पे। हमारे पास लगभग एग्ज़ाम स्टार्ट होने में बिलो देन 60 डेज हैं, अराउंड हमारे पास 54 डेज हैं। हमारे पास सिर्फ 54 दिन है। इन 54 दिन में एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें? मैंने बहुत बार बताया कि आप सिलेबस पढ़िए, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करिए, सारी चीज़ें मैंने बताई। लेकिन आज मैं एक चीज़ और आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अब वो टाइम धीरे धीरे आ रहा है जहाँ आपको ज़्यादा फोकस MCQ पे करना है, जहाँ ज़्यादा फोकस आपको की फैक्टर्स पे करना है। इस की फैक्टर्स को लेकर मैं बहुत सारे सेशन गूगल मीट के थ्रू कर चुका हूँ, और इनके लिंक अगर आपको प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। ऐसा मत सोचिए कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कुछ नहीं होता है, काफ़ी कुछ होता है। इसके अलावा हमारे अलग अलग हमने इस बार व्हाट्सएप चैनल भी बना दिए। व्हाट्सएप चैनल के थ्रू क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स अपना कंटेंट भी शेयर करते हैं। बहुत सारा कंटेंट मैंने पॉलिटिकल साइंस का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके बाद मैंने देखा कि इतना कंटेंट उसमें साझा कर दिया स्टूडेंट्स ने आपस में ही कि अगर कोई तैयारी करने वाला हो, कोई प्रिपरेशन करने वाला हो, तो केवल उस कंटेंट को अगर समझ ले कि इनमें से ये कंटेंट मेरे लिए यूजफुल है, गारंटी से कह रहा हूँ उसका सिलेक्शन हो जाए। इतना कंटेंट, इतना PYQ, इतना MCQ उन्होंने डाल दिया उसमें। ये होती है एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ने की एक इच्छा शक्ति जो स्टूडेंट्स ने दिखाई उसमें। तो हमारे पास हमने व्हाट्सएप पे सारे स्टूडेंट्स, सारे सब्जेक्ट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। टेलीग्राम एग्जामवट ऑफिशियल, वहां से डायरेक्ट आप उसका लिंक ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस नंबर पे मैसेज करके भी लिंक मांग सकते हैं, आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टीम मेंबर्स। तो यहाँ पे ये जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप करिए, और यहाँ पे आप अपना जो भी सब्जेक्ट है वो डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए, आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। तो उससे क्या है कि आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नहीं आते हैं, आपस में ही आप लोग डिस्कस कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लेने की हमने कोशिश की। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो लोग उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, हमारा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर ये इनिशिएटिव हमारा आपके लिए यूजफुल है तो डेफिनेटली हम आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ता हूँ, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है वो आती है साथियों, हर दिन का एक प्लान। हर दिन का प्लान, उसको लेके हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। अभी एक सब्जेक्ट का हुआ है, अभी कुछ टीचर्स के एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद वो भी स्टार्ट करेंगे, अपना 1 मंथ प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं एग्जामवट पे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ केवल कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि आप जो गलतियां कर रहे हैं उनसे बचना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा इन्फॉर्मेशन देने का टारगेट वो है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट है CUET की प्रिपरेशन में, PG को लेके, टारगेट आपको JNU लेके चलना है, उसके अलावा बाकी सबको नीचे रखना है। अगर आप BHU जा रहे हैं, आप DU जा रहे हैं, इन सबको आपको सेकेंडरी रखना है। फर्स्ट में केवल JNU रखना है। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं JNU के अंदर पढ़ने के, आपको फी से लेके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। UPSC प्रिपरेशन, देश की राजधानी में रह के पढ़ाई करने का मौका मिलता है सस्ते प्राइसेस में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं बेहतर बनाती हैं और कहीं ना कहीं आपको मदद करती हैं कुछ चीज़ों को अचीव करने में। एक और चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा साथियों यहाँ पे, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक CUET का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, ये सोच के कि JNU का अलग से निकलेगा, DU का अलग से निकलेगा। मुझे नहीं पता किन्होंने ये रूमर फैला रखे हैं, प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करिए कि ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फॉर्म से सबके एडमिशन होने हैं और एक ही सिलेबस है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बताना। इसके अलावा BEd के एग्जाम्स जो हैं वो इसी के थ्रू होंगे। तो अगर आप BEd की तैयारी कर रहे हैं तो DU का BEd का सेंटर जो बेस्ट है, आप उसके लिए प्रिपरेशन करिए। और इसके अलावा आपका BHU में होता है, देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में BEd कराई जाती है, सिर्फ 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये पर ईयर की फीस होती है। नॉर्मली आप BEd करेंगे तो आपको लगभग 70,000 से लेके 1 लाख तक फीस लोग ले लेते हैं। तो ये चीज़ें आप सोचिए, समझिए, निर्णय लीजिए, तैयारी करिए अपनी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आपके लिए ये। आगे मैं बढ़ूँ तो मैं एक चीज़ और आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है सब्जेक्ट्स को लेके, या फिर आप मॉक देना चाहते हैं, हम कुछ फ्री मॉक भी लेके आ रहे हैं, हमने उसको सब्जेक्ट्स वाइज अनाउंस भी कर दिया है। तो हम इस अगले वीक में कई सब्जेक्ट्स के 100 क्वेश्चंस के मॉक लेने वाले हैं। हर पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे या 75 क्वेश्चन होंगे डोमेन के, और उनके बेस पर फ्री मॉक है। ये एक मॉक मोस्ट प्रॉब्ली एप्लीकेशन के थ्रू होगा, हमारे एग्जामवट का जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू होगा, फ्री होगा सबके लिए। और ये जो मॉक हैं
इसमें आप रियल टाइम एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कितने टाइम में पेपर कर रहे हैं, आपकी रैंक आपको पता चलेगी, आपका रैंक कितना है, उससे आप समझ पाएंगे कि आप कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है। इसके अलावा जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है उसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिला। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने भी उसे ज्वाइन किया। 999 में हमने लॉन्च किया था मेंटरशिप प्रोग्राम। उसमें स्टूडेंट्स जो एक शेड्यूल नहीं बना पा रहे थे वो बनाना उनके लिए आसान हो गया। एमसीक्यूज भी उनको धीरे धीरे पहुंचाए जा रहे हैं। अलग बात है कि वो एमसीक्यू हम एक मॉक के थ्रू भी उनके कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो एक शेड्यूल में नहीं थे। आज वो शेड्यूल में रहकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। दिन उठते ही उनके पास टाइम टेबल पहुंच जाता है, टॉपिक पहुंच जाते हैं। वीकेंड पे हम ऐसी क्लास कर लेते हैं जो टॉपिक उन्हें हार्ड लगते हैं, उन टॉपिक्स की हम क्लास करके डिस्कशन कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। जिसको जुड़ना हो वो नीचे दिए गए नंबर्स पे मैसेज करके मदद मांग सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज के सेशन में आपके साथ साझा करने आया था। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, जियोग्राफी का हो, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, या फिर किसी फ्रेंच लैंग्वेज का हो, अगर आप सही में तैयारी कर रहे हैं और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो करिए मैसेज, लिंक लीजिए और क्लास ज्वाइन करिए, आगे बढ़िए। हमारी तरफ से जो भी प्रयास हो सकते हैं उन्हें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका शुक्रिया। बहुत सारे कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक कंटेंट को पढ़िए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अगर आप स्पेसिफिक कंटेंट मिस करेंगे इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी किताबों को पढ़ने से बेहतर होता है कि किताब को 4 बार पढ़ा जाए। ऐसे ही बहुत सारे पीडीएफ पढ़ने से बेहतर है कि सिलेबस को देख के एक पीडीएफ को 4 बार पढ़ा जाए, ज़्यादा बेटर है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई विश आप लोग तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठंड बहुत है, इसका यूज करिए। रात को जागिए, दिन को जागिए, पढ़िए। रजाई का प्रेम त्यागिए। अगर रजाई का प्रेम त्याग देंगे 2 महीने के लिए तो आपका सिलेक्शन आपके सपनों के विश्वविद्यालय में हो जाएगा, जहाँ के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। कुछ 100 सीटों पे एडमिशन होते हैं और वहाँ से स्टार्ट होती है एक नई दुनिया, एक नई जर्नी। एक नए तरह के लोग मिलते हैं आपको अपने जीवन में, नए तरह के सपने पैदा होते हैं आपके दिमाग में और नई तरह की ऊंचाइयों को आप छूने का प्रयास करते हैं। जेएनयू, डीयू, बीएचयू ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पहुँच के लोग विदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने का सपना देख पाते हैं। कहने को कोई कहेगा सर विदेश पढ़ के क्या करेंगे, तो विदेश पढ़ के वो कर पाते हैं आप जो शायद इंडिया में कभी कभी कहीं नहीं कर पाते। मैं आईएएस बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एकेडमिक में बहुत इंटरेस्टेड हैं और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आप अपना पीएचडी किसी फॉरेन कंट्री की अच्छी यूनिवर्सिटी सबमिट करें। वो पॉसिबिलिटीज़ आपकी पूरी तब होती हैं जब आप किसी बेहतर विश्वविद्यालय से, किसी बेहतर प्रोफेसर्स के अंडर जब पढ़ाई करके निकलते हैं। काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो माय बेस्ट विशेज विद यू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लगता हो। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, एग्जामवट ऑफिशियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप जुड़िए। बहुत सारा कंटेंट भी अवेलेबल है, एडवाइजेज हैं, बहुत तरह देश भर के लोग वहाँ आपसे जुड़ते हैं, आके चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चलिए मिलकर लड़ते हैं जंग 2024 की, CUET 2024। एक नया सवेरा लेके आए आपके जीवन में ये साल और ये संघर्ष। सो माय बेस्ट विशेज विद यू। आशा करता हूँ आप अपनी समस्याएं हमारे साथ खुले दिल से साझा करेंगे। शुक्रिया।